अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्चुअली आज मैंने फ़ेसबुक पे सुबह एक पोस्ट की थी अपने एट होम लेज़र से मुतलिक, और काफ़ी ज़्यादा उस पर मुझे पॉजिटिव फ़ीडबैक आया। मैं पर्सनली अपनी जितनी फ्रेंड्स से मिलती हूँ या अपनी जॉब पे भी जिससे बात करती हूँ, सो सब बहुत इम्प्रेस होते हैं लेज़र एट होम लेज़र के रिज़ल्ट से। सो इस पे बहुत से लोगों ने बहुत क्वेश्चंस पूछे हुए थे। सो मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील हुआ कि क्यों ना हम इस पे एक वीडियो बना लें। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल व्लॉगर, सो शायद मेरी वीडियो में आपको उतनी इन्फॉर्मेशन या उस तरह से उतनी एडवांस उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं ना दे सकूं, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हुए थे वो सब एड्रेस कर दूँ। सो मैं सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि ये जो लेज़र का बॉक्स है ये मैंने लिया कहाँ से। सो ये भी बताऊँगी, आपको इसकी प्राइस भी बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी, लेकिन पहले आपको बता दूँ कि कंप्लीट पैकेज है कैसा। फ़िलिप्स कंपनी जो है बहुत रिलायबल है। इट्स बिन इन इंडस्ट्री फॉर लाइक बहुत ज़्यादा अरसे से है। और रेमिंगटन है, ब्राउन है और फ़िलिप्स, ये सब काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स हैं। जितने भी हेयर ड्रायर हों या स्ट्रेटनर्स हों या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, सो उसके अंदर ये है कि मैंने पर्सनली जब ये लेज़र बाय करना था तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गई लेज़र के लिए पर्सनली, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से जिससे भी पूछता कि लेज़र का कैसा रिज़ल्ट रहा, तो मोस्टली ने ये कहना कि मैं जिस डॉक्टर के पास जा रही हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अब मैं अपना डॉक्टर चेंज करूँगी। या फिर मैंने यही सुना करना कि उनकी सिटिंग्स पे सिटिंग्स होती जा रही हैं, लेकिन वो बताती थी कि उनको कोई उस तरह से डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से मैंने लेज़र एट होम सर्च करना शुरू किया। और उसके बाद मुझे पता चला कि फ़िलिप्स ने, ब्राउन ने और इस और बहुत सी कंपनीज़ हैं, तो चाइनीज़ लोकल इतनी कंपनीज़ हैं, उनकी इतने चीप लेज़र्स आ गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं चीपर साइड पे जो उनको नहीं आपको रिकमेंड करूँगी, इस वजह से क्योंकि फिर उनके ऑब्वियसली जितनी चीज़ सस्ती होती है उसमें साइड इफ़ेक्ट्स के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन सो फार जितना मेरा फ़िलिप्स के लेज़र के साथ एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल 0% साइड इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। आप इसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे आराम से प्रेमिसेस पे रहते हुए, अपने घर में रहते हुए। आपको कोई डॉक्टर के पास जाने के लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट लेना, अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालना, फिर डॉक्टर के पास जाके भी वेटिंग पे रहना, कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है, ओके। सो लेट्स बिगिन। मैं आपको बता दूं कि ये जो पैकेज है, ये बॉक्स इस तरह से था, ठीक है। और इस बॉक्स के साथ मुझे एक्स्ट्रा ये एक स्मॉल पेन ट्रिमर है, ये भी मुझे मिला था साथ, जो कि नॉर्मल बॉक्सेस में नहीं है लेकिन इस वाले मॉडल में है। और इस बॉक्स के अंदर अब हम देखते हैं कि क्या क्या है। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास एक तो इसकी वायर है, और ये वायर जो है इसकी लेंथ काफ़ी अच्छे साइज़ की है। इतनी कन्वीनियंट है कि आप इस कॉर्ड को जब अपनी लेज़र गन के अंदर प्लग इन करेंगे तो इजीली आप इसको अपनी पूरी बॉडी, पैरों तक, लेग्स तक, हर जगह तक लेके जा सकते हैं। कोई इसमें आपको किसी किस्म का परेशानी नहीं होगी। और ये लेज़र गन है, ठीक है, ये लेज़र गन है। इसके आगे फ्रंट पे लेज़र का जो फेस है वो ये है, यहाँ से फ्लैश निकलता है, और ये लेज़र है। ये जो कॉर्ड मैंने आपको दिखाई थी ये इस तरह से इसके अंदर जाएगी। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर एक आपको ये नोज़ल मिलेगा और एक ये नोज़ल मिलेगा। ये दो नोज़ल्स हैं। ये जो छोटे वाला है बेसिकली, ये अगर आप देख रहे हो तो इसके ऊपर यहाँ पे एक फेस बना हुआ है, विच शोज़ कि ये फेस के लिए है। ये जो अटैचमेंट है ये फेस के लिए। फेस क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है बॉडी की निस्बत, यहाँ की स्किन भी थिन होती है,
सो फेस की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसके लिए उन्होंने छोटा पार्ट किया हुआ है और ये सेंसिटिविटी में भी थोड़ा ज़्यादा बेहतर बनाया हुआ है फेस के लिए, ठीक है। जबकि ये जो बॉडी वाला पार्ट है इसमें लेज़र की जो रेंज है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और इसका लेज़र जो है वो बड़ा है और ये आप बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। ये इसके साथ चिप्स होती हैं जो कि आपके लेज़र की गन में इंसर्ट होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको इंसर्ट करके दिखाती हूँ। इस वक्त मेरे फेस पे तो बिल्कुल क्योंकि हेयर नहीं है, मैं फेस से तो नहीं आपको करके दिखा सकती, लेकिन मैं आपको अपने आर्म पे भी मेरे हैं नहीं, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ओके, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। जहाँ तक बात थी क्रीमर की, तो क्रीमर ये है, वो एक सेपरेट से बॉक्स है, उसके अंदर ये क्रीमर है जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल है। ये आप अगर सेपरेट से बाय करेंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, 15,000 16,000 का तो ये सिंपल क्रीमर है, लेकिन ये मेरे इस बॉक्स के अंदर आया था, सो मुझे तो बहुत कन्वीनियंट ये पड़ा है, इसमें सेल्स चलते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ स्किन टाइप्स। अब जहाँ तक स्किन टाइप्स की बात है तो ये लेज़र बहुत एक्सट्रीमली डार्क स्किन और बहुत जो एक्सट्रीम वाइट स्किन्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो आपके हेयर हैं बेसिकली, आपकी स्किन लाइक मैं एक पाकिस्तानी हूँ, लोग कहते हैं कि मैं फेयर हूँ, फेयर टोन में आती हूँ, तो मेरी जो स्किन है इसके ऊपर जो बाल हैं वो ब्लैक कलर के आते थे, ठीक है। अभी हल्के हल्के से शायद आपको नज़र आए, मैंने कोशिश तो की है लेकिन वैसे बहुत ही थोड़े हैं। सो जो मेरी स्किन के बाल हैं वो डार्क कलर के थे और जो स्किन टाइप थी वो वाइट थी, तो वो क्योंकि ऑपोजिट कलर था तो लेज़र उसको कैच करता है। जब एक्सट्रीमली वाइट स्किन होगी, उसके ऊपर हेयर भी अगर किसी के शदीद लाइट कलर के होंगे तो वो लाइट जो है वो लाइट के ऊपर लाइट कलर को कैच नहीं करेगी। इसी तरह एक्सट्रीमली डार्क स्किन है किसी की और उसके ऊपर उसके बाल भी शदीद डार्क हैं, तो वो भी लाइट डार्क स्किन के ऊपर डार्क बाल को कैच नहीं करेगी, ठीक है। ओके, स्किन टाइप्स की बात अगर मैं करूँ तो स्किन शेड्स मैंने आपको बता दिए। स्किन टाइप में सेंसिटिविटी और आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है और क्या इसको बर्दाश्त कर सकती है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो हाँ, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इतनी सेंसिटिव है कि मुझे बैठे बैठे कभी भी रेडनेस हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये जो लेज़र है इसके साथ मुझे बिल्कुल कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत इजीली मैंने अपनी पूरी बॉडी जो है वो इसके साथ की हुई है लेज़र और कुछ भी नहीं हुआ था, ना कोई रेडनेस हुई, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मैंने फेस पे करने से पहले मैंने ये नहीं किया कि मैंने डायरेक्टली लेज़र बाय किया और मैं डायरेक्टली अपने फेस को मैंने लेज़र किया। मैंने पहले अपनी बॉडी पे ट्राई किया था, बॉडी में भी उन पार्ट्स पे जो जिनकी स्किन ज़्यादा थिक होती है, जैसे हैंड्स की, फीट की जो आपकी स्किन होती है वो थिक होती है तो वो बर्दाश्त कर जाती है। तो मैंने पहले उन पार्ट्स पे करके देखा था जो मुझे वो इफ़ेक्टिव लगा, तो फिर उसके बाद मैंने लेग्स भी किया, लेग्स भी कर ली। उसके बाद मैंने फ़ेस पे ट्राई किया। फ़ेस पे भी मैं आजकल कर रही हूँ, फ़ेस पे भी मेरे वो रिजल्ट्स नहीं आए क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल 2 वीक्स मुश्किल से उन्हें फ़ेस पे किया हुआ है। सो अब मैंने वायरस के अंदर प्लग कर ली है। इससे पहले मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी कि कौन लोग जो हैं those people who can not use this laser machine, उसके अंदर एक तो वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट है वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती लेज़र, ठीक है। नंबर 2 वो लेडीज़ या जेंट्स, क्योंकि दोनों यूज़ कर सकते हैं, जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल्स भी यूज़ कर सकती हैं। सो वो लेडीज़ भी जिनकी कीमोथेरेपी हुई है या जिनको कैंसर है और वो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से गुजर रही हैं या अभी रिसेंटली उनको कुछ मंथ्स हुए हैं, तो वो भी नहीं ये लेज़र यूज़ करें, डेंजरस हो सकता है उनके लिए, क्योंकि वो पहले इतने ज़्यादा केमिकल्स, कीमोथेरेपी और
रेडिएशन से गुजर के आए होते हैं वो लोग, तो वो बहुत ज़्यादा उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो वो भी जब इंशाल्लाह टाइम के साथ थोड़े बेहतर हो जाएं तो फिर वो बेशक यूज़ कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नंबर ऑफ़ फ्लैशेस इस मशीन के अंदर इट कम्स विद 2,50,000 फ्लैशेस। सो 2,50,000 फ्लैशेस जब मैंने भी इसके बारे में रिसर्च किया और मुझे ये पता चला कि जब ये फ्लैशेस ख़त्म हो जाते हैं तो आपकी मशीन बेकार हो जाती है। मुझे बहुत हुआ कि क्या इतनी एक्सपेंसिव मशीन लेके, तो 2,50,000 तो बहुत ज़्यादा है, इतनी तो इंसान की बॉडी होती है हर पोर्शन करे अगर बंदा, तो ये तो बहुत ज़्यादा फ्लैशेस यूज़ हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा फ्लैशेस के बाद आपकी मशीन बेकार हो जाए। लेकिन जब मैंने फिर उसकी कैलकुलेशंस की, जब मैंने नई नई मशीन ली, तो मुझे पता चला कि आराम से आप अपना लेज़र जितना मर्ज़ी बे डर हो के बेखौफ हो के इस्तेमाल करें, लेकिन यह है कि आपके ये 5-6 ईयर्स निकल जाते हैं, क्योंकि आपको स्टार्ट में इस लेज़र को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। टाइम के साथ साथ आपकी ग्रोथ इतनी कम हो जाती है कि आपको लेज़र भी करना ही बहुत कम पड़ता है। ओके, लेज़र जो है इसको आपने इस तरह से यूज़ करना है कि जब आपने लेज़र नया नया बाय किया है तो आपने वंस इन अ वीक यूज़ करना है, ठीक है। आपके अपनी उस पर डिपेंड करता है, जो इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है वो किया हुआ है कि आपने एवरी 2 वीक्स करना है। सो मैंने क्या किया था कि मुझे बहुत जल्दी थी, तो मैंने अपने जो पाँव थे, पाँव के ऊपर मैंने हर हफ्ते के बाद लेज़र किया था, और जो लेग्स और आर्म्स थे उनके ऊपर मैंने एवरी 2 वीक्स किया था। सो अब मेरी जो ग्रोथ है वो ही इतनी कम है कि कभी आती ही नहीं है, लेकिन मैं भी अपनी सिटिंग्स जो है वो फिर भी ले लेती हूँ। अभी तो मुझे सेटिंग भी किए हुए लास्ट बहुत अरसा हो गया, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कोई जो है वो हेयर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शायद कोई 1-2 हो जिसके ऊपर लेज़र का फ्लैश ना पड़ा हो, अदरवाइज़ बिल्कुल इसके अंदर हेयर फ्री मेरे बाजू हो चुके हैं। हीट रेंज का मैं आपको बता दूँ, मैं पहले इसको प्लग इन कर लूँ। ओके, ये मैंने प्लग इन कर लिया, यहाँ से ये ऑन होगा, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर नंबर्स नज़र आ रही हैं, ये 1 पे स्विच ऑन है, ये 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 नंबर्स हैं। जितना आप इसको प्रेस करेंगे उतनी इंटेंसिटी का लेज़र यहाँ से फ्लैश करेगा। मैंने स्टार्ट में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितना पेनफुल है या कितनी इसकी मुझे रखनी चाहिए या कितनी मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरी स्किन कितनी जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, तो मैंने 3 पे रख के किया था। लेकिन फिर मैंने 4 पे भी करके देखा तो मुझे फील हुआ कि मैं 4 पे भी आराम से कर सकती हूँ, तो फिर मैंने इसको 4 पे कर दिया। अभी मैंने बॉडी वाला, क्योंकि मैंने आम करके आपको दिखाना है, तो मैं आपको बॉडी वाला जो नोज़ल है वो लगा के बता रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, लेज़र पिन पकड़ना है, यहाँ पे इसका जो बटन है आप इसको प्रेस करेंगे तो इसमें से फ्लैश निकलेगा। ओके, ये देखिए, ये मैंने अपनी स्किन के साथ इसको टच किया तो बैक से एक लाइट आई है, जो लाइट बेसिकली दिस लाइट शोज़ कि आपने बिल्कुल अपना जो लेज़र है वो सही एंगल में रखा हुआ है। अगर लेट सपोज मैं इस एंगल में रख रही हूँ तो ये देखें ये नहीं ऑन हो रही, इसका मतलब है कि लेज़र आधा मेरे आर्म पे आ रहा है, आधा नहीं आ रहा। तो ये इसका बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको बता देते हैं कि आपने सही पकड़ा हुआ है कि नहीं पकड़ा हुआ। और कोई ऐसी बात नहीं, जो नहीं पकड़ा हुआ तो आप उसको करके देख सकते हैं एंगल बदल के, तो आपको पता चल जाएगा हाँ इस एंगल पे लाइट आ रही है तो ठीक है, ये सही एंगल है, ठीक है। सब मैं आपके सामने कर रही हूँ। यहाँ पे नहीं आ रहा,
अच्छा, अगर आपकी बॉडी पे इस तरह से मोल्स हैं या कोई भी स्पॉट्स हैं या किसी कोई दाग धब्बे हैं, पिगमेंट्स हैं तो आपने कोशिश करनी है कि उन पिगमेंट्स के ऊपर आप लेज़र ना करें, क्योंकि जो पिगमेंट्स होंगे आपकी स्किन के ऊपर, जैसे मेरे मोल्स हैं, ये और ज़्यादा डार्क कलर की हो जाएंगे, क्योंकि जो लाइट है ये अपोजिट कलर को अट्रैक्ट करती है। तो डार्क कलर्स के जो मोल हैं अगर आप इनके ऊपर करेंगे तो ये और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। तो आपने जो अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि आपने कोई सा भी जैसे जो आई वाइट पेंसिल होती है वो ले लेनी है। अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर आपने कोई सी भी फाउंडेशन स्टिक या कोई भी लाइट कलर का कंसीलर वगैरह या कुछ इस तरह का लेके आपने जो अपने डार्क स्पॉट्स हैं ना उनको कवर कर लेना है। ये मैंने अपना कवर कर लिया। ये मैंने दूसरा मोल भी अपना ट्राई किया कवर करने की, नहीं हुआ, ये और बात है, मैं फिर उसके ऊपर करती ही नहीं हूँ। जो स्पॉट्स मेरे डार्क हैं उनको मैं इस तरह से कर लेती हूँ। सो अब अगर आप देखें तो मैंने अपने वो जो स्पॉट्स थे उनको कंसील कर दिए और अब मैं आराम से अपना लेज़र जो है वो कर सकती हूँ। फिंगर्स पे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि फिंगर्स के अंदर ना गैप आ जाता है, तो फिंगर्स पे करना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है। ओके, सो रेंज आपको मैंने बता दी कि आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जहाँ तक पेन की बात है तो नहीं, बिल्कुल पेन नहीं होती। जो आप डॉक्टर के पास जाके लेज़र कराते हैं उससे तो मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा रेडनेस भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होती है जब वो एकदम से स्पार्क निकलता है उसमें से। लेकिन ये जो एट होम लेज़र है ऑब्वियसली उन्हें पता है कि ये एक अनाड़ी कह लें या अनप्रोफेशनल लोग जो हैं वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने इसको बनाया ही इस तरह से कि ईज़ी टू यूज़ बनाया हुआ है। आप इसको इजीली कर सकते हैं। सिर्फ वो एक स्पार्क हल्का सा जो है वो होता है और बिल्कुल उसकी पेन नहीं होती है, बिल्कुल पेन नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट टाइम बताती हूँ। मैंने ये मशीन बाई की थी तकरीबन नवंबर में, लेकिन मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था तकरीबन जनवरी में, और जनवरी और फरवरी के मंथ में मैंने इसको रेगुलरली यूज़ किया है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी तो बिल्कुल हेयर फ्री हो चुकी है। फेस पे मैंने क्योंकि बताया आपको कि मैंने लेट स्टार्ट किया था, फेस पे मैंने स्टार्ट ही तकरीबन मिड मार्च से किया था। सो अभी मुझे तकरीबन 1-1.5 महीना हुआ, उसके बाद फिर वैसे ही लॉकडाउन वगैरह और ये सब स्टार्ट हो गया। सो मैं फ़ेस पे भी इतना रेगुलर नहीं करी, लेकिन जितना भी मैंने फ़ेस पे किया तो मेरा फेस जो है उस पर भी हेयर ग्रोथ काफ़ी हद तक कम हो गई है। लाइक आप कह लेंगे मुझे वो उस तरह से रेगुलरली कुछ नहीं करना पड़ता, थ्रेडिंग या वैक्सिंग कुछ भी नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, लेज़र करने से पहले हमेशा आपने क्या करना है, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने कोई सा सेफ्टी या रेज़र लेना है और अपने जो बाल हैं उनको पहले आपने इसके साथ साफ़ कर लेना है। चाहे फेस के बाल हैं, जो भी आपको अगर वैक्स करनी है तो वैक्स कर लें, लेकिन आप वैक्स करें या शेव करें या आप ब्लीड करें, आप जो भी करेंगे आपने सबसे पहले ये करना है कि अपने हेयर रिमूव कर लेने हैं, और ये आपने लेज़र करने से कुछ आवर्स पहले कर लेना है। अच्छी प्रैक्टिस तो ये कि आप एक दिन पहले कर लें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, लाइक जैसे मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं सैटरडे को मोस्टली कर लेती हूँ, इस सेफ्टी के साथ हेयर वगैरह रिमूव कर लेती हूँ। और जब हुआ करते थे, जब स्टार्ट में आपके हुआ करेंगे, अब तो होते ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये कि पहले आपने इस रेज़र के साथ अपने हेयर रिमूव कर लेने हैं, ठीक है, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो। उसके बाद आपने अपना लेज़र करना है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप अपने लंबे बालों के ऊपर ही लेज़र करेंगी तो लेज़र जो है वो जो स्किन के ऊपर जितना लंबा बाल होगा ना वो सिर्फ उसको बर्न करेगा। लेकिन अगर आपके जो बाल हैं वो ऊपर से साफ़ होंगे और सिर्फ और लेज़र आप फिर उसके अपनी स्किन के ऊपर करेंगी, तो फिर लेज़र डायरेक्टली जो रूट है वो उन रूट्स को जलाएगी, उन रूट्स को ख़त्म करेगी, उस
रूट के ऊपर वो असर करेगी, ठीक है। सो आई होप आपको आज की जो ये वीडियो थी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। जहाँ तक इसके बाय करने की बात है तो मैंने ये वैसे बताया था अपनी पोस्ट में भी, ये मैंने अल्फतेह से बाय किया था और इसकी कॉस्ट मुझे 90,000 आई थी। हो सकता है अब डिफरेंट हो गई हो क्योंकि डिफरेंट होती है। और मॉडल्स की जहाँ तक बात है तो मॉडल्स इसमें बहुत ज़्यादा बेतहाशा है, लेकिन मैंने फ़िलिप्स का ही लिया था। फ़िलिप्स में भी बेतहाशा मॉडल्स हैं। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो 70,000 के हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं 50,000 के हैं। मुझे 90,000 का ही मिला था। जो 70,000 के मॉडल्स हैं कई वो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ बॉडी होती है, फेस नहीं होता। कई 60,000 के 50,000 के मॉडल्स हैं उनमें सिर्फ फेस होता है, बॉडी नहीं होती। सो मुझे एक ऐसा मॉडल चाहिए था जिसके अंदर दोनों चीज़ें हों, तो मैंने ये वाली ली थी ताकि मैं एक ही चीज़ में दोनों यूज़ कर लूँ। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो 70,000 या 50,000 है अगर उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, सिर्फ फेस होते हैं या सिर्फ बॉडी होती है, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।